गणेश चतुर्थी को मनाता नहीं, जीता है। और गणेश जी को बाल रूप में ज्यादा पूजा गया है। आज भी किसी छोटा सा बालक देखते हैं तो कहते हैं देखो गणेश है। तो गणेश बालक का स्वरूप है, गणेश जो बुद्धिमत्ता का स्वरूप है, गणेश जो खुशहाली का स्वरूप है, गणेश जो शौर्य का स्वरूप है, गणेश जो सकारात्मकता का सबूत है। उन गणेश जी का आज जन्मदिन पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि मना रही है, क्योंकि देवों के देव, आदि देव श्री गणेश है। एक तरफ जहाँ भक्ति, शक्ति और शौर्य और बुद्धि के प्रसन्नता के दाता श्री गणेश जी का जन्म दिवस है, तो दूसरी तरफ हमारे भारत की अनुपम बहुधर्मीय संस्कृति का एक सुंदर पर्व अवसर भी आज हम सब लोग मना रहे हैं। वो अवसर है भगवान महावीर के अनुयायियों का, जिनको हम जैन धर्मावलंबी कहते हैं। बल्कि मैं क्यों कहूं जैन धर्मावलंबी, भगवान महावीर तो पूरे भारत के हैं, पूरे भारत के जन जन के प्रिय हैं भगवान महावीर। क्योंकि जो भगवान बन गया, जो निर्वाण प्राप्त कर चुका, वो तो भारत रत्न है, वो भारत का हीरो है, वो भारत का भगवान है। उन भगवान महावीर के दिए हुए अनुपम आदेशों में से, अनुपम जो उन्होंने संदेश दिए, जो शिक्षाएं दी, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, सबको क्षमा करो, क्षमा में ही वीरता है और क्षमा करने के लिए ताकत चाहिए। उस ताकत को पाने का दिन आज है, जब तप करते हैं, उपवास करते हैं, अपने अंदर की शक्ति को एकाग्रचित करके, एक करके उस ताकत में आ पाते हैं। अपने आप को इतना खाली कर देते, इतना बड़ा कर देते हैं कि हम किसी को भी क्षमा करने लायक बन जाए। ऐसा सुंदर अवसर क्षमावनी पर्व। और इस तरफ गणेश, देखा जाए तो गणेश का पेट मोटा होता है, ऐसा लगता है बहुत खाते हैं। साथ में लड्डू का, मोदक का भोग भी लगा रहता है। जैसे गणेश का मतलब है भोग लगाने वाला, एक हमेशा एक खाते पीते रहने वाला एक बंधु। और एक तरफ आज दिन भर कई तो बिना पानी पिए उपवास कर रहे हैं। एक दिन नहीं, मेरे एक संबंधी है जो 8 दिनों से उपवास कर रहे हैं। तो ऐसे एक विरोधाभासी सा आज व्यक्तित्व एक साथ मिल रहा है। एक तरफ खाने पीने के शौकीन गणेश जी दिखाई देते हैं, तो एक तरफ अपने शरीर को तपाकर, अंतर्मुखी होकर, अपने आप को मजबूत करके, ताकतवर बना के, सबको क्षमा करने की जो ताकत वाले, वो लोग भी आज अपना उत्सव मना रहे हैं। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत का अनुपम आनंद है, विविधता में एकता। आइए इन दोनों विषयों को साथ जोड़ते हैं, साथ लेते हैं और फिर देखते हैं ये विषय किस तरह से आगे बढ़ता है, इस विषय को किस तरह से हम आगे चला पाते हैं। साथ में हम लोग आज की जरूरतों को भी जोड़ेंगे, इन दोनों से संदेश लेते हुए, इन दोनों से शिक्षा लेते हुए कैसे आज का जीवन जिए कि हम लोग कोरोना काल में भी सुरक्षित रहें, इम्यूनिटी पाते रहें और हम सबका वेलनेस आगे बढ़ता है। आइए कदम रखते हैं इस वेलनेस वेबिनार में। आप सबको एक बार फिर नमन करते हुए हमारे साथ जितने ही फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए सभी साथियों को, अर्चना जी, चंपा जी, चंदना जी, दिया, गजेंद्र, गणेश, पुष्पा जी, हीना जी, हमाल जी, मीनाक्षी, कैलाश, कृष्णा, लक्ष्मी, आप सभी प्रेमियों का अभिनंदन करता हूँ। सभी साथी साथ जुड़ते रहे। आइए एक नए विषय पे बात करते हैं, एक नए विषय पे चिंतन करते हैं। आप सबसे मिलने का, दूर नहीं जाने का जो दिल नहीं करता, तो किसी बहाने आने का भगवान भी ऐसे अवसर देता रहते हैं। तो आइए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं, आज के विषय पे थोड़ा चिंतन करते हैं। आज का विषय हमारा गणेश उपवास। गणेश और उपवास समस्या, इसके दौरान हम क्या करते हैं। एक तरफ हमारे गणेश बैठे हैं हमारे सामने, जिनके बड़े बड़े कान हैं, अर्थात जो सब कुछ सुन करके भी अपने अंदर संभाल लेते हैं हर चीज को। छोटा सा मुंह है, सुनना ज्यादा, बोलना कम। अगर ये गुण हम गणेश का सीख जाते हैं तो विश्वास कीजिए हम गणेश को जीने लग जाएंगे, गणेश हमारे अंदर ही विराजित हो जाएगा। अर्थात मोदक किस चीज का प्रतीक है? मोदक ये साधना का प्रसाद है। जब आप साधना करेंगे तो आप मुदित से मोदक बना है, अर्थात आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आप मोदक धारण करने लायक बन जाएंगे। तो मोदक खाने लायक बनना है तो पहले मुदित होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। बड़ा सिर बुद्धिमत्ता का प्रतीक, छोटी छोटी आंखें भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक। इन सब चीजों के साथ मिलकर के गणेश बने हैं, जिनका एक एक
अंग, एक एक कर्तव्य हम सब के लिए प्रेरणाशील है। तो एक तरफ तो गणेश, मोटे पेट वाले गणेश, और एक तरफ मेरी थाली खाली है 0 kg अर्थात उपवास। देखिए दोनों में क्या संगम है, क्या दोनों कहीं एक तो नहीं है? दिखते विरोधाभासी है, कहीं दोनों एक तो नहीं है। आइए इन दोनों में संतुलन बना करके कुछ कार्य करने का संकल्प लेते हैं। इन दोनों के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? आइए संतुलन बनाने के लिए गीता की शरण में चलते हैं। गीता में भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात जीवन है यही, संतुलन बना के चले, संतुलन ही जीवन है। देखिए एक दिन उपवास कर लिया एक परंपरा के नाते, और फिर अगले दिन जो खाता खाली किया उस खाते को फिर भरना शुरू किया, चाहे मुंह से, मन से, वाणी से, कर्णों से, सबसे भरना शुरू कर दिया, तो फिर इस उपवास का सार्थकता कहाँ रही? गणेश जी को आज एक दिन खूब मनाया, अगले दिन ही गणेश जी के सिद्धांतों को लागू करना बंद कर दिया, जीवन में ध्यान बनाकर बंद किया, छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगे, छोटी छोटी बातों में तकलीफ पाने लगे, तो कैसे काम चले? इन दोनों में संतुलन बना रहे, जीवन में संतुलन बनाए तो जीवन आगे बढ़ता है। आइए हमारा जो गणेश जी को हम बुद्धिमत्ता का प्रतीक कहते हैं, तो आज जो उपवास करें भोजन का उपवास करें। दोनों से, एक से शरीर की शुद्धि है, एक से मन की शुद्धि है। जैसे कहते हैं कि हमारा जीवन 2 बैलों की गाड़ी के अनुसार है, एक बैल आगे चले एक बैल पीछे चले तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, दोनों बैल साथ साथ चले तो जीवन रूपी गाड़ी अच्छी चलेगी। अर्थात शरीर भी काम करे, बुद्धि भी काम करे, मन भी काम करे तो जीवन आगे बढ़ता है। ये जीवन आगे बढ़ने से पहले जाने कि ये स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य कहते किसको है? क्या स्वास्थ्य में हष्ट पुष्ट होना, या स्वास्थ्य का मतलब हमारा बुद्धि, मन बुद्धि भी साथ जुड़ के, आत्मा भी साथ जुड़ के स्वास्थ्य को बात करते हैं। आइए एक सुंदर श्लोक की शरण में चलते हैं, एक बार फिर हमारे ग्रंथों की शरण में चलते हैं। स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, देहे सर्वत्र चोषणस्य समतालाघवम सुखम क्षुत तीक्ष्ण गाढ़ निद्रा च मनो अस्पि प्रसन्नता शरीरे करम सामर्थ्य अनालस्यम च करम सु स्वतः स्वेदोगम काले स्वंथ तालंक्षन्ति ही। तो सुंदर इस श्लोक का मतलब संस्कृत में, आइए इसका श्लोक का मतलब पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में भी देखते हैं। इस श्लोक कहते हैं हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, उसके 8 कारण इस श्लोक में बताए गए हैं। पहले अंग्रेजी में देखते हैं। स्वस्थ वो व्यक्ति है जिसका समय पे शरीर से वेस्ट अर्थात टॉक्सिन समय पे बाहर निकलते हैं। स्वस्थ वो व्यक्ति है जिसपे एक्स्ट्रा वजन नहीं है। चेक करते जाइएगा। स्वस्थ वो है जिसकी स्किन चमकदार है, क्लीन स्किन में कोई दाग धब्बे अर्थात किसी खाने पीने के कारण शरीर में कोई दाग धब्बे नहीं है। दिन भर जो उत्साहित रहता है, खुश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। जो हमेशा एक गहरी भूख को अनुभव करता है, खाना तभी खाता है जिसको गहरी भूख लगती है। चौथा जिसको गहरी नींद आती है। पांचवा जिसमें से किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आती है, जिस श्वास की बात कहें, मुंह से कहें, बॉडी से कहें, और जो सकारात्मक विचारों में दिन भर रमा रहता है, गणेश जी की तरह हमेशा मस्त रहता है वो। ये 8 कारण हिंदी में बात करूं तो रोजाना पेट साफ होना, ज्यादा वजन नहीं होना, त्वचा साफ होना, आलस्य नहीं होना अर्थात एनर्जेटिक रहना, तेज भूख का अनुभव होना, गहरी नींद आना, किसी भी अंग में दर्द नहीं होना और सुख का अनुभव होना। ये कारण जिनके साथ हैं वो स्वस्थ है। आपको किसी भी तरह की चेकिंग कराने की जरूरत नहीं है। बस ये मान के चलिए स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एक स्वाभाविक पोजीशन है स्वस्थ रहना, इसके लिए कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। हम सब इन सारे सिंपल टेस्ट जो 8 दिए गए हैं इनके माध्यम से जान सकते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। मेरे साथ जुड़े हुए साथियों से निवेदन करूंगा कि आप भी जांच करके देखिए ना, इन 8 कारणों में से कितने कारण आप पे लागू होते हैं, कितने सिम्टम्स हमारे हैं, प्लीज चेक कीजिए। देखिए स्वस्थ होना नॉर्मल है, बीमार होना नॉर्मल नहीं है। अर्थात हमारी जब भी बॉडी ये सिम्टम्स को इन सिम्टम्स में यस ओके लगा देती है, तब आप समझिए कि हम स्वस्थ हैं। और जब इनमें से किसी में भी नो आ रहा है आपका, इसका मतलब बीमारी का बीज कहीं न कहीं हमारे शरीर में है। मैं एक बार फिर पीछे चलता हूं और आपको दिखाता हूं ये 8 कारण कौन से हैं।
इन 8 कारणों का आप देखें, आप इन कारणों में से कितने कारणों के साथ हैं। क्या आप 8 में क्लियर करते हैं? तो मैं आज ही आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, शरीर से मन से स्वस्थ है। अर्थात भगवान महावीर और गणेश दोनों के जो भी संदेश दिए हुए उन पे आप चल रहे हैं। इसमें आप गौर करेंगे तो कम से कम 3 कारण ऐसे हैं जो गणेश जी से जुड़े हुए हैं, 5 कारण ऐसे हैं जो उपवास से जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ में आप चेक कीजिए, इनमें से कितने कारण में आप यस करते हैं, उतना ही आप स्वस्थ कहे जाएंगे। कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोसिस बता देगा कि आपके अंदर बीज बीमारी का है या नहीं। हेल्थ है क्या? फिजिकल वेलबींग अर्थात शरीर हमारे अनुकूल चले, मेंटल वेलबींग अर्थात मानसिक रूप से भी हमारा शरीर सही चले। और सबसे बड़ी बात, हम सामाजिक जिस दौर में रह रहे हैं, जिस समाज के साथ रह रहे हैं, उनके साथ भी हमारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। क्या हम सोशल वेलबींग का भी ध्यान रख रहे हैं? क्या सामाजिक रूप से भी हम सुखी सक्षम है? क्या ये सब मिल जाती है तो कंप्लीट वर्ड कहलाता है वेलनेस। तो इंक्रीज, जब ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे यहाँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने के कारण ही शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनसीडी, कोरोनरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, ओबेसिटी सब जीवन में आती ही चली जाती है। क्यों ये सब बीमारियां आ रही है? तो डॉक्टर कौन है? हु इज डॉक्टर? आप क्या कहते हैं चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, हु इज डॉक्टर। और प्राण शक्ति इज डॉक्टर। भगवान ने हमें अकेला नहीं भेजा, हमें पूरी प्राण शक्ति साथ देख के भेजा है। हीलिंग पावर हमारी शरीर के अंदर है। देखिए, याद कीजिए, जब आपको एक खरोंच लगी थी कहीं से और आपको 2 दिन बाद पता चलता है मुझे यहाँ से कट लग गया था क्या, और अपने आप वो घाव भर जाता है। किसने भरा? कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई दवाई नहीं लगाई, फिर भी भर गया। आप याद कीजिए, आप गिर गए थे, आपकी हाथों की हड्डी टूट गई थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया था? डॉक्टर ने सिर्फ क्या किया, जो हड्डी टूटी हुई थी संभाल करके एक साथ रखा, ऊपर से बांध दिया, कहा जी 1.5 महीने बाद आना। 1.5 महीने में डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हड्डियों को मिला के छोड़ दिया, अपने आप हड्डी जुड़ गई। कैसे जुड़ गई? कोई न कोई प्राण शक्ति हमारे अंदर है जो इन हड्डियों को जोड़ने का कार्य कर रही है। तो ये जो प्राण शक्ति हमारे अंदर है, हमारे लिए कार्य करती है, इस प्राण शक्ति को कौन ले जाता है? इस प्राण शक्ति को हु शख्स और प्राण शक्ति कौन? हमारी प्राण कौन है? वो चोर। वो चोर कौन है जो हमारी प्राण शक्ति को हमसे दूर ले जाता है, हम शरीर से और मन से दोनों से बिगड़ जाते हैं। 2 बातें कहूंगा जो एक गणेश से जुड़ी हुई है, एक हमारे उपवास से जुड़ी हुई है। पहली बात, हमारे डाइजेशन, हमारे शरीर की प्राण शक्ति को हम किस काम पे लगा देते हैं? डाइजेशन पे। इस प्राण शक्ति में बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। अपने आप में डॉक्टर है, लेकिन हम इसे डॉक्टर का यूज ही नहीं लेते। हम उसको यूज ले रहे हैं पचाने में। खाना खाना खाना, अगला खाना पचा नहीं, उससे पहले दूसरा खाना, दूसरा पचा नहीं, तीसरा खाना, तीसरा पचा नहीं, चौथा खाना। अलग अलग तरह के खाने, विपरीत बुद्धियों के खाने, विपरीत गुणों वाले खाने, एक साथ पूरे शरीर को दिन रात डाइजेशन के काम पे ही लगाए। वो बार बार कहता है मैं आपकी हीलिंग करने के लिए आया हूँ, मुझे कहा गया है कि मैं आपको स्वस्थ रखूं, लेकिन हम सुनते कहाँ? ये तो आज हमारे अलग अलग धर्मावलंबी, विशेष तौर से हर धर्म में कहा गया है, लेकिन जैन धर्मावलंबी जिनका आज त्योहार पर्व हम मना रहे हैं, वो हमें बार बार संदेश देते हैं इन त्योहारों के द्वारा, इन उत्सवों के द्वारा, कि इस प्राण शक्ति की इज्जत करो। आज पूरा देश इसी प्राण शक्ति की इज्जत कर रहा है। और इन दोनों से अगर डाइजेशन के काम से हटा भी दिया आपने थोड़ा बहुत, या संतुलित डाइजेशन किया, तो दूसरा चोर एक और बैठा है तनाव के रूप में। ये गणेश जब होते हैं तो तनाव नहीं होता, गणेश का न होना ही तनाव है। अर्थात मुदिता का न होना, प्रसन्न न होना ही कहीं कहीं तनाव है। ये तनाव और डाइजेशन दोनों ही आज के हमारे विषय से जुड़े हुए हैं। तनाव गणेश का सूचक है, लेकिन ये हीलिंग जो डाइजेशन को बंद करके जो हीलिंग कर रहे हैं, जो लोग आज पूरे देश भर में विश्व में हीलिंग के लिए उपवास कर रहे हैं, उन सबको नमन है कि वो इस सिद्धांत को मान के आगे बढ़ रहे हैं। हम बार बार ये गलतियां करते ही करते हैं। हमारे शरीर में जब भी ये टॉक्सिन्स जमते हैं तो शरीर अपने आप प्राण शक्ति काम करती है कि इस टॉक्सिन को बाहर निकाले। हमारे शरीर में बहुत सारे डिटॉक्स सिम्टम भी पैदा होते हैं, जो प्राण शक्ति इन सारे टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का कार्य करती है। जैसे हमें अचानक कमजोरी लगने लग जाएगी, इसका मतलब शरीर में कहीं टॉक्सिन हो गया है। हमें कोल्ड कफ एंड फीवर, बुखार आ जाएगा, जुकाम लग जाएगा, मतलब टॉक्सिन है।
हमारे सर दर्द होगा, हमारे हमारे शरीर में कहीं कहीं पेन होएगा, हमें उल्टी आएगी, हमें नोइजिया होएगा, या हमारे जीभ पे एक वाइट परत चढ़ जाएगी। ये सब किस बात का सूचक है? शरीर में टॉक्सिन्स हैं और शरीर उन टॉक्सिन को बाहर फेंकना चाहता है इन माध्यम से। लेकिन हम यहाँ भी एक और उल्टा कार्य करते हैं। जब शरीर अपने आप स्वस्थ, हम तो उसको स्वस्थ रखने का कार्य करते नहीं। उपवास तो साल में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं। तो ये फिर शरीर स्वस्थ होने का जब अपने आप कार्य करता है तो उसको भी रोक देते हैं। वो डिटॉक्स करने के लिए अपने आप को फीवर गर्म करता है तो हम दवाइयां लेते हैं, उसको दबा देते हैं। और भी अन्य कोई दर्द होता है, कोई जुकाम होता है, कोई खांसी होती है, कोई कमजोरी होती है, हम सभी का विरोधी कार्य करके उसको रोक देते हैं। तो इस तरह से शरीर की जो डिटॉक्स सिम्टम है वो भी धीरे धीरे चले जाते हैं। क्या क्या करता है शरीर? स्टूल के माध्यम से शरीर बाहर निकालता है टॉक्सिन को। डायरिया, अचानक आपको बहुत डायरिया हो जाएगा, हम चिंता करेंगे, उस काम को भी रोक देंगे। शरीर इसके अलावा कार्य करेगा, क्या करेगा? बहुत ज्यादा पसीना निकालेगा, बुखार चढ़ जाएगा। अर्थात किस 4 माध्यम से शरीर अपने शरीर से बाहर निकालता है। स्टूल, डायरिया हो जाएगा। स्वीट अर्थात पसीने के माध्यम से निकालने से फीवर होगा, या श्वास के माध्यम से निकालेगा तो कोल्ड एंड कफ दिखाई देगा हमारे को। और मुंह से अगर निकालना चाहेगा तो वोमिट अर्थात उल्टियां होगी। शरीर इन सब माध्यमों से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और ये सारे के सारे जब आए, आपको एक नई बात बता रहा हूं, एक अनजानी बात बता रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, ये सारी की सारी हैप्पी डिजीज है। ये जब भी आए खुश हो जाएगा कि हाँ आज मुझे हैप्पी डिजीज आई है। अब ये डिजीज अपने आप शरीर को क्लीन कर रही है। दिवाली की क्लीनिंग हो रही है मेरे अंदर, और दिवाली क्लीनिंग के बाद में मैं भी दिवाली की सफाई के बाद में जिससे घर जगमग हो जाता है, मेरा शरीर भी जगमग हो जाएगा। तो शरीर इस तरह दिवाली की क्लीनिंग करता है। या तो आपको डायरिया हो जाएगा, या फीवर, कोल्ड कफ, या वोमिट, ये सारी हैप्पी डिजीज है। तो हम इस क्लीनिंग को भी रोक देते हैं, शरीर को ये क्लीन करने भी नहीं देते। होता क्या है फिर? ये नेचर का क्लीनिंग प्रोसेस, जब कोल्ड कफ, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया हम रोक देते हैं, किसके द्वारा? दवाइयां ले लेके। तो यही जो हैप्पी डिजीज थी, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित डिजीज थी, वो मेन मेड डिजीज में कन्वर्ट हो जाती, हमारे द्वारा निर्मित बीमारियों में भर जाती। तो यही सारी चीजें, थायराइड, हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, साइनस, एसिडिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर और दवाई लेते हैं इनके लिए, तो फिर एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज जो कभी खत्म नहीं होती, उन डिजीज में 3rd स्टेज डिजीज, जिनको पता भी नहीं चलता कि कब 4th स्टेज आ गए, क्योंकि हम तो जब भी क्लीनिंग का प्रोसेस होता है दवाइयां लेके उसको रोक देते हैं। तो कैंसर, ट्यूमर, पार्किंसंस, एड्स, ट्यूबरोक्लोसिस, ये सारी बीमारियां जीवन में घटती ही चली जाती। तो इन हैप्पी डिजीज से जब भी हम जाते हैं तो हम क्या करें? तो सवाल आता है व्हाट टू डू। पहला स्टेप तो है जो कचरा है उसको बाहर निकालें। दूसरा, राइट मात्रा में फूड लें। अगर हम इतना सब कुछ कर दें तो हम लोगों को समझा पाएंगे क्या, और ये कैसे करेंगे? उससे पहले टॉक्सिन्स करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है कि वर्ल्ड आज बहुत सारे धर्म हम सबको फास्टिंग के बारे में सिखा रहे हैं। फास्टिंग हर रिलीजन, पृथ्वी के हर धर्म का फास्टिंग सबसे बड़ा धर्म है। ये मत सोचिए कि आज जैन धर्म का पर्व है, जैन धर्म ही फास्टिंग करते हैं। गीता में, महाभारत में, गीता में बहुत कृष्ण ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो रेगुलरली फास्टिंग करता है वो सारे के सारे पापों से मुक्त रहता है। वो आदमी हमेशा फ्री रहता है हर तरह की दुर्घटनाओं से। उसका मन भी इतना कैपेबल होता है कि उसको कोई गलती छू नहीं सकती। भगवान कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपने अगर फास्टिंग नहीं की तो आपका मन भी मेला रहेगा, अर्थात मन में भी आपके टॉक्सिन्स रहने वाले हैं। तो आप गलतियां करते ही रहेंगे। आपको गलती करने से बचना है तो खाली होना ही होगा। जिनका आज पर्व मना रहे हैं लॉर्ड महावीर फ्रॉम जैनिज्म, वो भी यही कहते हैं कि ईटिंग सबसे बड़ा, अपने स्व नियंत्रण का सबसे बड़ा तरीका है खाने पे कंट्रोल करना। ये हमारे को अगर ज्यादा खाएंगे तो हम लेजीनेस, आलसी होते जाएंगे, और अपने स्व नियंत्रण को चालू करना है तो हमें कहीं न कहीं फास्टिंग को प्रारंभ करना होगा। आइए आज इस शुभ अवसर पर इस फास्टिंग को प्रारंभ करके आगे बढ़ते हैं। और हर धर्म में लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग तो फास्टिंग कर ही नहीं सकते, वो तो मीट खाते हैं, लेकिन आप
एक क्रिश्चियन की सुंदर पुस्तिका मैंने पढ़ी, मैं कहोगे तो आप उसका पीडीएफ भी भेजूंगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि फास्टिंग करो और अपने आप को नया बना दो। मैं आपको बहुत सत्य कहना चाहता हूं कि फास्टिंग के अलावा कोई ऐसी चीज इस पृथ्वी पर बनी नहीं है जो आपको शैतानों से दूर कर दे, बीमारियों से दूर कर दे, जो शैतानी शक्तियों से आती है। कितना सुंदर फास्टिंग बारे में कहा। और तो जानवरों को देखिए, आपने अगर कभी कुत्ता पाला हो तो देखिए, वो आमतौर पे जब बीमार होते हैं तो भोजन नहीं करते। हम क्या करते हैं जब बीमार होते हैं तो अरे कुछ खा ही नहीं रहा, ये खा ले, दाल खा ले, बेचारा खाना नहीं चाहता, उसको अलग अलग तरह के खाने बना के लुभा लुभा के लाते। मेरे घर में भी देखता हूँ, जब बेटा खाने के तो माँ हलवा बना के लाएगी, ये लाएगी और गरिष्ठ भोजन लेगी, बेचारे कभी न कभी तो मन चलेगा, कभी माँ का दिल रखने का करेगा तो खा लेगा। लेकिन ये कुत्ता नहीं खाता, कुछ भी सामने रख दो, कुत्ता क्या हर जानवर बीमार होने पे कभी कुछ नहीं खाता। लेकिन इंसान, क्या कहूं इसके बारे में। हम जब भी फास्टिंग करेंगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखिए अभी 8 हमने कारण देखे बीमार होने के, 8 में 2 और जुड़ करके फास्टिंग 8 to 10 कर देती है। हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, अर्थात टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। हमारा वजन जो ज्यादा था वो कम हो जाता है, स्किन हमारी ग्लो करने लग जाती है, हमारी आंखें चमकदार हो जाती है, हमारे को भूख बहुत अच्छी लगती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे टन ऑफ एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, हमारे माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है, अर्थात पीस ऑफ माइंड जो गणेशा देने वाले हैं। और स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक उपलब्धियां भी के मार्ग पे भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे काम कब घटते हैं? जब प्राण शक्ति को आप इन कामों में लगाते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैपेबल है, लेकिन हम डाइजेशन का दूसरे काम में लगाना ही नहीं चाहते, तो बेचारे किस तरह से हमारा सुधार करे, उद्धार करे। जब भी हो, कई तरह की फास्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक प्रण तो मैं आज आपसे लेना चाहता हूं। देना चाहेंगे आप? यस। आज जैन धर्म के इस सुंदर पर्व पर जैन धर्म का एक सिद्धांत जीवन भर धारण कर लिया। मैं पिछले 4 साल से धारण कर रहा हूं, बड़ा आनंद है जीवन। 16 आवर फास्टिंग, मैं उसको नया नाम दे रहा हूं, है जैन धर्म का सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने वाला, लेकिन मैं इसको आधुनिक भाषा में बोल रहा हूं 16 आवर फास्टिंग। पहला चरण जो हम हर रोज डेली कर सकते, अर्थात शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मुंह बंद, लॉक, जिप, कुछ नहीं खाना। जो खाना 16 घंटे अगर फास्टिंग करेंगे, देखिए कहते हैं कि 1 घंटा काम करो, 2 घंटा सो, 1 घंटा खाने का निकालो तो 2 घंटा ना खाने का, फास्टिंग का निकालो, जीवन संतुलित होता चला जाए। और इसमें से 8 घंटे तो आप सोने वाले हैं, बच्चे तो 8 घंटे। ये 8 घंटे बच्चे हुए आप कैसे बिताते हो, इसी पे हमारा पूरा जीवन तय करता है। आगे हम दिनचर्या की बात करेंगे तो और बात है। और जब फास्टिंग कर रहे हो तो साथ साथ में आप शरीर के टॉक्सिन्स अपने आप बाहर निकलेंगे। एनिमा के द्वारा, वेट ब्रेक के द्वारा, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करें, सात्विक फूड ग्रहण करें। जब बाकी 8 घंटे खाना वो भी सात्विक फूड करें, थोड़ी सन बाथिंग करें, सूर्य की ऊर्जा लें, तो विश्वास कीजिएगा आपका शरीर टॉक्सिन्स, प्राण शक्ति वापस अपनी जगह पे आकर के अपना काम करने लग जाएगी। 16 आवर फास्टिंग, साथ में टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए थोड़ी बहुत एनिमा, वेट ब्रेक, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, सात्विक फूड, जो भी खाना है वो प्रकृति प्रदत्त फूड खाएं, और सन बाथिंग, थोड़ा सूर्य से ऊर्जा लें। खाली पृथ्वी तत्व के खाने से नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व है जब अपनी तन्मात्राओं के साथ, अहंकार के साथ मिलते हैं, अर्थात ये जो प्रकृति विकृति से मिलती है तो शरीर बनता है। विकृति क्या है? हमारी 11 पंचेंद्रियां और 5 तत्व है। विकृति है तो प्रकृति है, तन्मात्रा है, हमारा आत्मा, अहंकार, महान, ये सब मिलके प्रकृति और विकृति तब मिलती है तो ये शरीर बनता है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, लेकिन हम भोजन इसको कौन सा देते हैं? पृथ्वी तत्व या जल तत्व का। बाकी 3 तत्व तो बेचारे प्यासे रहते हैं। पृथ्वी तत्व का भोजन जो उसको नहीं चाहिए, जो उसको लायक नहीं है, वो भोजन उसको बार बार देते हैं। पृथ्वी तत्व है जो सबसे देखा जाए तो सबसे नीची कैटेगरी का, अर्थात लो कैटेगरी का भोजन है, जिसके अंदर हीलिंग पावर कम होती है, शरीर को खराब कर दे ऐसी पावर ज्यादा होती है। जल तत्व उससे श्रेष्ठ फूड है, उससे श्रेष्ठ फूड सनबाथ या सूर्य फूड है, जो प्राइम फूड कहा जाता है। उससे भी श्रेष्ठ वायु तत्व का फूड है, सबसे श्रेष्ठ
आकाश तत्व का फूड है। आप अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आकाश तत्व का भोजन क्या है। मैं देखता हूँ आप कितने लोग आकाश तत्व के भोजन के बारे में बात करना चाहते हैं कि आकाश तत्व का भोजन क्या है। देखिए एक बार फिर 3 शरीर में वात, पित्त और कफ बनते हैं कि हमारे आकाश तत्व और वायु तत्व को मिला के वात बनता है, अग्नि और जल तत्व को मिला के पित्त बनता है, तो वाटर और पृथ्वी तत्व, जल और पृथ्वी तत्व मिला के कफ बनता है। ये जो अर्थ, जो पृथ्वी तत्व है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे हेवीनेस के लिए, शरीर के अंगों को एक तरह से स्थित ऊर्जा बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए उनका कार्य करता है। वाटर तत्व हमारे लुब्रिकेशन, जो हमारे शरीर में ब्लड है, जल तत्व है, सलाइवा है, ये सारी वही क्रिएट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य जल तत्व करता है। लेकिन 2 तत्व को खूब सारा लेते हैं, लेकिन अग्नि तत्व को नहीं लगाते, जो हमारे शरीर में डाइजेशन का कार्य करता है, हमारे शरीर को हल्का बनाता है, हमारा टेक्सचर ठीक करता है, हमारे शरीर से दुर्गंध को नाश करता है। वायु तत्व जो हमारे शरीर में वाइब्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस अर्थात गतिज ऊर्जा, शरीर जो चलता है, जो गतिमान होता है, सारी गतिज ऊर्जा एयर के कारण ही होती है। और स्पेस और इथर वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, और जो हमारे शरीर को सबसे हल्का, लाइटनेस, सबसे लाइटेड होता है। इन 5 तत्वों का जब भोजन लेते हैं तो जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कहा है, निधि ने, कमला ने, मीना ने, जिज्ञासा ने, इन सब ने अपना जवाब दिया, लेकिन अधिकांश ने सही जवाब दिया है, जो कहते हैं आकाश तत्व का भोजन फास्टिंग है। जी हाँ, ये मत सोचिए जो फास्टिंग कर रहे हैं वो कुछ नहीं ले रहे हैं, वो एक्चुअली सबसे टॉप क्वालिटी का जो फूड है, जो सबसे ऊंची क्वालिटी का फूड है, वो ले रहे हैं। आइए 5 भोजन मैं आपके सामने रखता हूँ। पृथ्वी से जो भोजन लें वो कौन सा लें? जो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है, प्लांट बेस्ड फूड। हमारे जो चोर है इम्यूनिटी के, ये जो डब्बा बंद प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड नहीं है। प्लांट बेस्ड फूड, लाइव फूड उसको कहेंगे जिसको फिर दोबारा अगर जमीन पे लगा दो, पानी डाल दो तो फिर पौधा बन जाए। क्या चिप्स का पौधा बन सकता है? क्या चॉकलेट का पौधा बन सकता है? या जितने भी जंक फूड खरीदते हैं, क्या उनका दोबारा पौधा बन सकता है? क्या फिर जिंदा हो सकते हैं? क्या? मैं नॉन वेज की तो बात ही नहीं करता, जो खुद मर चुका है वो किसको जीवन देगा? प्लांट बेस्ड फूड अर्थ ये सबसे ग्रोस है, ये भोजन है, लेकिन सबसे ग्रोस है, सटल नहीं है, सबसे सॉलिड भोजन है। लेकिन सॉलिड भोजन हमारे शरीर को इतनी हीलिंग नहीं दे सकता जो सटल या सूक्ष्म भोजन दे सकता है। वाटर रिच फूड खाते हैं, फल खाइए, सब्जियां खाइए, ये सब खाते हैं तो वाटर रिच फूड खाते हैं। नारियल पानी पीजिए, जो भी आप पानी से जुड़ा हुआ पदार्थ लेते हैं तो उससे थोड़ा रिच भोजन है। और फिर और उससे अगर बढ़िया फूड लेना है तो वाटर और अर्थ दोनों जिससे बनते हैं। अगर सूर्य न हो, न तो जल होगा, न फल होंगे, न सब्जियां होगी, न अनाज होगा, न चावल होगा। ये सब के सब सेकेंडरी फूड है, प्राइम फूड सन फूड है, जो इन सब को पचाता है। ये फूड भी खाने लायक इसीलिए हैं, तभी खाने लायक होते हैं जब इनको सूर्य डायरेक्ट टच करे। जो इसलिए प्लांट में खेतों से आया हुआ भोजन काम करता है, क्योंकि सूर्य द्वारा पका होता है। कभी भी उसको अनकुक्ड कहने की गलती मत कीजिएगा। वो रॉ फूड नहीं है, अनकुक्ड फूड नहीं है, वो सन कुक्ड फूड है। सन ने उसको पका के भेजा है हमारे लिए। हम उसको वैसे ही ले लें तो सन की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी, लेकिन हम उसको फिर पकाते हैं, रीहीट करते हैं, तो इसकी ऊर्जा सन की धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो सबसे अच्छा, इन दोनों से अच्छा फूड है सन फूड। सुबह 15 मिनट 6 से 6:15 के बीच में आई गेजिंग करें, हमारे पंचेंद्रियों की कोई तकलीफें कभी आपको नहीं होगी। और 8 से 8:30 आधे घंटा, 8 से 8:30 आधे घंटा आप सन बाथिंग कर लें। अपने हाथ और पैर ओपन रख दें, हाथ और पैरों में कुछ पहने नहीं, और इस तरह से अगर सन बाथिंग कर लें आधे घंटा, 15 मिनट एक तरफ से, 15 मिनट एक तरफ से, तो विटामिन डी, ई और जितने ही शरीर में कमी है, जितने सारे रोग हैं, वो सारे दूर होते चले जाएंगे। कहते हैं कि जब ज्यादा इलाज नहीं हुआ करते दूसरे विश्व महायुद्ध में, तो जितने वाउंड्स होते थे, इटली में विशेष तौर से देखा गया, जर्मनी में देखा गया, जो घाव होते थे उन लोगों को सिर्फ धूप में ले जाके बैठाते थे, घाव सूख जाते थे। हॉस्पिटल के वो कमरे महंगे होते थे और वो विशेष रोगियों को दिए जाते थे जिनमें सनलाइट डायरेक्ट आती थी। लेकिन चूंकि सनलाइट फ्री है, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं आता, तो हम सनलाइट को इग्नोर करने लगे और सनलाइट को भूलते चले गए और अनेक अनेक बीमारियों के साथ। आज सनलाइट का ठेका सरकारें किसी एक कंपनी के नाम खोल दे, कल से सब लोग हम सनलाइट यूज करने लग जाएंगे, उसकी मार्केटिंग सीख जाएगा, उसको बेचना आएगा। कोई बेच नहीं रहा है इसलिए हम उसको खरीद नहीं रहे।
क्योंकि फ्री है, फ्री का कोई मोल नहीं। इससे भी सुंदर जो हमें ऊर्जा, जो भोजन मिलता है वो वायु तत्व, जो इससे भी फाइन है, जो इन तीनों की शुद्धि करता है, वो है एयर, जिसको हम ऑक्सीजन भरी श्वास लेके प्राणायाम करके माध्यम से ग्रहण करते। जितना आप प्राणायाम करेंगे वो प्राणायाम भी अपना एक भोजन है। और सबसे सूक्ष्म पूर्ण, सबसे अच्छा भोजन है वो है आकाश तत्व का, जो है फास्टिंग। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो व्यक्ति पिछले 20 सालों से न तो जल ले रहा है न पृथ्वी तत्व ले रहा, 20 साल से 20 सालों से जल नहीं ले रहा और भोजन नहीं ले रहा, और उसके 8 पैक बॉडी और इतना स्वस्थ आप कल्पना नहीं कर सकते। 50 साल की उम्र, 20 साल से कुछ नहीं खा रहा। उनको कहते हैं ब्रिदेरियन। वो कहता है मैं क्यों नहीं लेता भोजन, मैं तुमसे अच्छा और कीमती भोजन लेता हूं। मैं सूर्य का स्नान करता हूं 2 घंटे, मैं 2 घंटे प्राणायाम करता हूं और मैं 2 घंटे मेडिटेशन करता हूं। मैं ब्रिदेरियन हूं, मैं सबसे उच्चतम फूड लेता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो अर्थ और वाटर को बिना भी जीवित है। हम देखिए, हम लोग, मैं ये नहीं कहता आप अति में जाइए, लेकिन इतना समझिए कि फूड 5 तत्वों से बना हुआ भोजन है। हम क्यों 1 या 2 तत्वों पर ही डिपेंड करते हैं। आकाश तत्व सर्वोत्तम भोजन है। इसलिए 16 घंटे का फास्टिंग, जिसको पहले भी कह चुका हूं, अगर आप 8-12 बजे पहला भोजन खाते हैं तो 8 बजे, 12 बजे पहला भोजन खाते हैं तो 8 बजे तक अपना भोजन पूरा कर लें। 8 घंटे की विंडो में सब कुछ खाइए। 16 घंटे की विंडो में आप शांत रहें, उसके अंदर कुछ नहीं। क्यों कि ये 16 घंटे की विंडो में, उसमें 8 घंटे आपका खाना, 6 घंटे आपका खाना पचाने में, डाइजेशन आवर लगेगा, 8 से लेके 2 घंटे तक 6 घंटे, और बाकी बचे हुए 10 घंटे आपकी हीलिंग होगी, अर्थात प्राण शक्ति आपका काम करेगी। उसको किसी काम के लिए पहले माताएं बहनें कपड़े बना देती थी, पता नहीं क्या क्या चीज बनाती थी, लेकिन अब तो दिन भर हमारा खाना बनाने में लगी रहती है, वो दूसरे काम कर ही नहीं पाए। उसी तरह से हमारा शरीर भी प्राण शक्ति कर नहीं सकता। तो आइए इस संवत्सरी के शुभ अवसर पर हम इस बात को समझें कि आकाश तत्व का सर्वोत्तम भोजन, 3 तरह के, 4-5 तरह के भोजन की बात कर सकते हैं। किस तरह के? पहला उपवास, 16 घंटे का उपवास, आज ही प्रण लीजिए। दूसरा उपवास, सप्ताह में 1 दिन अन्न का त्याग करें। अब अन्न का त्याग का मतलब नवरात्रों वाला उपवास नहीं है, उससे खतरनाक उपवास कोई नहीं होता। शरीर को जितना उपवास, हमारे उपवास के दौरान जो हम व्रत का भोजन लेते हैं, तला हुआ जंक फूड जितना हम लेते हैं, या आलू, घी, चीनी जितना लेते हैं, वो उससे तो अच्छा आप खाना खा लिया। आगे नवरात्र आने वाले, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि नवरात्रों में चाहे 1 नवरात्रा करना, आप 2 नवरात्रा करना, सप्ताह में 1 करना, लेकिन वो नवरात्रा फल के साथ करना। खाली 1 फल खा के करो तो बढ़िया, ज्यादा 2 फल खा लो, प्रकृति के साथ रह के तो देखो कितना आनंद आता है। सप्ताह में 1 बार फल के साथ रहे, महीने में 2 दिन या 3 दिन शरीर की बड़ी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए खाली जल तत्व पर रहें, अर्थात वेजिटेबल जूस लें, फ्रूट जूस नहीं, वेजिटेबल जूस लें, पानी के साथ रहें, नारियल पानी के साथ रहें। करना चाहेंगे तो मैं पूरा सिस्टम आपको भेज सकता हूं। मैं और मेरी श्रीमती पिछले 4 महीने से महीने में 3 दिन का ये उपवास करते हैं। विश्वास कीजिएगा, शरीर इतना हल्का है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इन चीजों को समझ, आगे हम और बात करेंगे। ठीक है, सब ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्टों में लंघनम परम आशुधनम, अर्थात लंघनम कहते हैं उपवास को। उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में बहुत सुंदर लिखा है कि फास्टिंग के द्वारा हम सारे सेंस ऑर्गन, जो 5 ऑर्गन जो विषयों की तरफ विमुख रहते हैं, उनको हम शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात उनको अंतर्मुखी कर सकते हैं। अशुद्ध हो गए हैं, बार बार नई चीजें ग्रहण करते करते, उनको शुद्ध करने का एक ही तरीका है उपवास का। और हमारे भारत में जिसको प्राकृतिक चिकित्सा के पितामह कहे जाते हैं आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी, वो भी कहते हैं कि फास्टिंग, आकाश तत्व के भोजन में वो ताकत है कि जो हमारे हेवी डाइजेशन से हमारा सिस्टम जो बिगड़ जाता है, उससे टॉक्सिन जो डिपॉजिट हो जाता है शरीर के अंदर, उन सबको निकालने का एकमात्र तरीका है फास्टिंग। कभी आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जाइए, आपको कभी फलापवास, रसोपवास, जलोपवास, 1 टाइम भोजन, इसी तरह के अनेक अनेक उपवास में रख करके आप, और इनकी बात क्यों करें? आज एलोपैथी जब हॉस्पिटल भर्ती हो तो एलोपैथी क्या करती है? नाटक करती है दवाइयां देने का। वो काम यही करती है, जाते ही आपका मुंह से खाना बंद, तो शरीर की हीलिंग अपने आप चालू होगी। आपको पानी देगी या पानी के साथ केमिकल डाल के देगी, भोजन बंद, हीलिंग तो अपने आप शुरू होगी। 3-4 दिन में आपको लगता है हॉस्पिटल ठीक हो गया। अरे भाई, घर में ही 3 दिन 4 दिन भूखे उपवास रह लेते, सारी बीमारियां ठीक हो जाती। जब भी कोई ऐसी हैप्पी डिजीज हो, फट से जूस पे आ जाइए, वेजिटेबल जूस पे आ जाइए, शरीर की क्लीनिंग अपने आप चालू हो जाएगी।
देखिए मैं आपको फास्टिंग के लेवल बताना तो 16 घंटे का उपवास मैं बता चुका आपको। बेसिक उपवास कहा जाता है इसको। आज समझ श्री सुंदर अवसर है इस बात करने के लिए। जब एक फ्रूट या वेजिटेबल ले एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 फ्रूट ले लीजिए। जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ पपीता और आपका अनानास दिख रहा है, पाइनएप्पल दिख रहा है और टमाटर और खीरा दिख रहा है। एक या 2 फल बस दिन भर में खा लिए। चाहिए 5 टाइम ले लीजिए। सुबह 10 बजे लीजिए, 12 बजे लीजिए, 2 बजे लीजिए, 4 बजे लीजिए, 6 बजे लीजिए, 5 बार लीजिए। भरपूर खाइए, लेकिन खाली फलों उपवास, वो कुछ मिक्स मत कीजिए। क्योंकि शरीर में फल है जो आधे घंटे बाद में डाइजेशन सिस्टम को खाली कर देगा, 1 घंटे बाद डाइजेशन को खाली कर देगा, और डाइजेशन सिस्टम हिलिंग पे रख जाएगा। और इससे अच्छा करना जो मैंने कहा, ओनली जूस, मॉडरेट, जिसको मध्यम, जो मैं कहता हूँ महीने में 2 दिन या 3 दिन लगातार करें, जिसके अंदर वेजिटेबल जूस पीजिए। 3 तरह के जूस मैंने बताया, इनकी रेसिपी चाहिए तो मैं रेसिपी आपको भेज सकता हूँ। नारियल पानी, इतने सुंदर जूस है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी, पानी पीने की भी इच्छा नहीं होगी। 3 दिन या मॉडरेट उपवास करके देखिए कैसे शरीर से सारी बीमारियां भाग, बड़ी से बड़ी बीमारी। और एडवांस करना चाहते हैं जो आज हमारे सारे बहुत सारे भाई बंधु कर रहे हैं, वो तो बिना पानी भी कर रहे हैं, तो खाली पानी के साथ कीजिए। ये एडवांस उपवास कहा जाए, एडवांस फास्टिंग कहिए। और इससे ज्यादा करना है तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि धीरे धीरे अपना ध्यान बढ़ाइए, मेडिटेशन बढ़ाइए, प्राणायाम बढ़ाइए, सन बाथिंग बढ़ाइए। स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो पानी बिना भी उपवास कर सकते हैं। निर्जल उपवास 1 दिन कीजिए सप्ताह में, महीने में 1 दिन कीजिए, 3 महीने में 1 दिन कीजिए। करके देखिए शरीर की किस तरह शुद्धि होती है। आपका डॉक्टर, आपकी प्राण शक्ति आपके अंदर भरी हुई है। बस इन तीनों उपवास के माध्यम से अपने जीवन में ये जब करेंगे तो इम्यूनिटी आएगी। इम्यूनिटी है क्या? एक शील्ड की तरह। और इम्यूनिटी जो ही हमारे शील्ड बच्चे होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। माँ के पेट से सभी इम्यूनिटी ईश्वर देके भेजता है। धीरे धीरे हमारी जंक फूड खाते खाते ये इम्यूनिटी के चोर हमारी सारी इम्यूनिटी धीरे धीरे छीन के ले जाते हैं और हम सब लोग बीमार हो जाते हैं। इम्यूनिटी है क्या? हमारी अपनी आर्मी है, हमारी अपनी फौज है। उसके फौज की तरह ही बेस स्टेशन है, उसकी फौज की तरह सोल्जर है। उनके पास भी हथियार है, ऑर्गन है, उनके पास ही बारूद है। ये सारे मिलके इम्यूनिटी हमारी रक्षा करते हैं। ये प्राण शक्ति भी उसी इम्यूनिटी का कारण है। और लेकिन आज की अगर चिंता करें तो बहुत सारे फिगर्स बड़े अलार्मिंग है, बड़े चिंता देने वाले हैं। हमारे देश में 73 मिलियन अर्थात लगभग 7 करोड़ लोग टाइप 2 डिजीज के शिकार हैं। अबाउट हमारे पॉपुलेशन का 4 से 5%। एक अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 75% लोग जो डायबिटिक हैं वो या तो फैटी लिवर के शिकार हो चुके हैं या अपने जीवन काल में होने वाले हैं। और वो ये भी कह रहा था कि 60% डायबिटिक कभी न कभी हाइपरटेंशन के शिकार होंगे। वो ये भी कह रहा था कि 50% डायबिटिक को कोरोना जैसी कोरोनरी डिजीज भी खतरा है। वो ये भी कह रहा था कि 40% डायबिटिक लोगों को किडनी का दोहरा खतरा है। लेकिन हम क्या करें, किस तरह से करें? अर्बन एरिया में ये 10.2 है, 14.2 तक है। रूरल एरिया में 3 से 7.8% तक WHO कहता है। इसके माध्यम से इतना नंबर बढ़ता जा रहा है डायबिटीज का, आगे हमारे भविष्य में अनेक बीमारियों का कारण बनेगा। स्टडीज ये कहती है साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में जितनी भी स्टडी की गई है 9.25 से 22% तक ये डायबिटिक के मरीज पाए जाते हैं। हम ये डायबिटीज कितने रोगों, ये एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कोरोनरी डिजीज, डायबिटिक, कोरोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, ये सारे कब पैदा होती है? जब हम हैप्पी डिजीज को एड्रेस नहीं करते, दवाइयों लेके उनको दबा देते हैं। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो आज एक नया खतरा बन गया है, क्योंकि सूर्य का स्नान नहीं करते, सूर्य बाथिंग नहीं करे। 47% इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन D, विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि जो फ्री मिलता है उसको हम लेना नहीं चाहते। अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी बार बार आए, हमें रोबस्ट अर्थात हमारे इन सब रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस सारी एनसीडीज कहते हैं 2/3 ऑफ डेथ इन्हीं 4 बीमारियों के कारण होती है। हमारी 60% डेथ्स इन्हीं एनसीडी के कारण होते हैं। हम इन सब को रोक सकते हैं, इनकी सबकी मजबूत योजना बना सकते हैं, हमारे खान पान को, हमारी जीवन शैली को शुद्ध करके। क्योंकि बीमारियां न केवल हमारे पॉकेट पे बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी भारी है। हमारी जीपीटी का एनसीडीज पे 39% हमारी जीडीपी का एनसीडीज पे खर्च हो जाता है। भारत का 4.2% जीडीपी हेल्थ परसेंट खर्च, उसका भी 39% सिर्फ इन 4 बीमारियों पर खर्च होता है। कितनी अमाउंट है? $4.6 ट्रिलियन, अरबों खरबों में रुपया इन पे खर्च होता है। आज अगर जीवन शैली हम बदल लें तो हमारा ये सब खर्चा बच सकता है।
छोटे छोटे ट्रिक्स को अपने जीवन में धारण करें तो जीवन अपने आप सही हो सकता है। हैप्पीनेस हमारे जीवन में आ सकती है। हम इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। इन छोटे छोटे टिप्स को हम लोग कैसे जीवन में धारण करें। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो सॉल्यूशन भी आता जाएगा। डेथ रेट एज, हेल्थ और सेक्स के हिसाब से अलग अलग डेथ हेल्थ कंडीशन के हिसाब से होती जा रही है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मैंने पहले बताया 50 से 54% हो गया। इंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म ये कह रही है कि विटामिन 12 और डी, चिंता हो रही है, होगी। कितने लोग इसके कारण से, मैं पूछना नहीं चाहता आप में से कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन इस 50% 54% में कहीं कहीं आप भी है और मेरा परिवार भी है। वेलनेस सर्वे ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। हम इस वेलनेस सर्वे को जीवन में धारण करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके परिणाम को समझें, उसके हिसाब से काम करें। क्या हमें चिंता करने की जरूरत नहीं? ये सब बीमारियां हमारी तरफ दौड़ती हुई चली आ रही है। वो धीरे धीरे कोरोना जैसी महामारी का रूप ये भी बनने वाली है। आर्टोलिन का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है वेलनेस, जो सब कुछ ऑफर करता है इन सारी घटनाओं से बचने का तरीका। आइए उसमें आगे बढ़े। उससे पहले आज के सुंदर दिवस पे एक सुंदर सा ध्यान करते हैं। आज का सुंदर दिवस, आज सुबह हमने उस ध्यान को थोड़ा आजमा के देखा था तो हमें बड़ा अच्छा लगा था। तो उस ध्यान को हम करने का कोशिश करते हैं, किस तरह उस ध्यान को हम लोग कर सकते हैं। आइए उस ध्यान को करने का कार्य करते हैं, किस तरह हम इस ध्यान को कर सकते हैं। धीरे से थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएं, काफी देर से बैठे हैं, हाथों को हिलाना शुरू करें। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूरे शरीर को हिलाएं। इस तरह पूरे शरीर का तनाव झटक दें। आज जो भी बीमारियां हैं, आज समस्त शरीर के दिन झटक दें। गणेशा का दिन है, उनको अर्पित कर दें। याद रखें अपनी बीमारियां भी गणेशा को अर्पित की जा सकती है। फास्टिंग से तो बीमारियां अर्पित कर ही रहे हैं। हर उत्सव हमारी बीमारियों से तो मुक्ति दिलाता है, शरीर की हो या मन की। दोनों हाथ दाएं बाएं कर दें और पूरे कंधे से हिलाना शुरू करें। पूरा सर्कल करें। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। और धीरे से दोनों हाथ अपने आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें आ रही है उनको गौर से सुने। गणपति बापा मोरिया, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। गणपति बापा मोरिया। जो भी आवाजें आ रही है उनको गौर से सुने। हम सभी आवाजों को स्वीकार करते हैं। गणपति भी हमारे हैं, महावीर भी हमारे हैं। अब हम आसपास के वातावरण के प्रति एक हो गए हैं। हमारा शरीर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है। हमारे जैसा कोई नहीं। इस शरीर को स्वस्थ रखना हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है। अपने शरीर को बहुत सारा स्नेह करें। इसके साथ जो जो ज्यादतियां की है उसके लिए इसे क्षमा मांग लें। आज क्षमामणि पर्व भी तो है। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, हम लगातार लेते ही रहे हैं। हमारे शरीर का प्राइम फूड बन करके हम हमेशा लेते रहे। अपने शरीर में जहां जहां पृथ्वी तत्व है उसके प्रति सजग हो जाए। हमारे स्केलेटल्स, हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे जॉइंट्स, सभी कुछ पृथ्वी तत्व ही तो है। जो कुछ भी अनुभव कर पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, सब कुछ पृथ्वी तत्व है। अपने शरीर के समस्त पृथ्वी तत्व के प्रति सजग हो जाए। शरीर के अंदर भी पृथ्वी तत्व है, शरीर के बाहर भी पृथ्वी तत्व है। दोनों पृथ्वी तत्व के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें।
हमारा शरीर में 60% से ऊपर पानी है। शरीर में जहां भी पानी है, जल तत्व के प्रति सजग हो जाए। रक्त रुधिर के रूप में, लार सलाइवा के रूप में, स्वीट पसीने के रूप में, जिस भी रूप में है, पानी के प्रति सजग हो जाए। शरीर के अंदर भी पानी, शरीर के बाहर भी पानी। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ें। धीरे से अपना ध्यान अपनी नाभि पे ले जाएं, जो तेज अग्नि तत्व का प्रतीक है। गणेशा का ध्यान करें। हमारी नाभि स्थल पे मानो गणेश विराजित है। हमेशा प्रसन्नचित, सजे संवरे, बुद्धिमान, प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न रखने वाले गणेशा को याद करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। गणेश की जो भी छवि हो, उसको याद करें, नाभि पे ध्यान बनाए रखें। गणेश आज के दिन हम सबको बुद्धिमता, शौर्य, प्रसन्नता, उदारता, आनंद, साहस, सभी सकारात्मक भाव दे रहे हैं। ये सारे भाव हमारे अंदर आते जा रहे हैं, उनको ग्रहण करें। ध्यान नाभि पे बना रहे हैं। श्वास भी मानो नाभि की ही परिक्रमा कर रही है। गणेश जो आए हैं, गणेश आए हैं तो कुछ देना भी है उनको। क्या दें गणेश को? सब कुछ तो वो हमें दे रहे हैं। सबसे देवों में सर्वोत्तम, सर्व पूजनीय उन गणेश को हम क्या दें? हमारे घर आ गए हैं गणेश, कुछ तो देना है। गणेश को क्या प्रिय है जो हम दे सके? क्या है हमारे पास जो गणेश के पास नहीं है? एक गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। चिंतन करें, मनन करें। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य अंधकार लेता है, रोशनी में बदल देता है। पेड़ खाद को ऊर्जा में बदल देते हैं, फल फूल में बदल देते हैं। गणेश को हम सब हमारे सभी नकारात्मक भाव याद करें, सभी भावों को याद करें। दुख, तकलीफें, शिकायतें, द्वेष, घृणा, नफरत, असत्य, अशांति, जो भी है जीवन में सब कुछ याद करें। जिस जिससे द्वेष किया है, जिस जिससे नफरत की है, जहां जहां असत्य भाषण किया है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको याद करें। सभी क्षणों को इकट्ठा कर लें, स्वीकार कर लें, हाँ ये सब कुछ है मेरे पास। आंखों से आंसू निकलते हैं तो निकल जाने दें। जो कुछ भी हुआ है सभी घटनाओं को याद कर लें। वो झूठ की बातें, वो असत्य की बातें, वो द्वेष की बातें, वो विरोध की बातें, शिकायतों के अंबार, वो नफरत के भाव, वो घृणा की अखंड जीविका, सभी को याद कर। जब ये सारा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ गणेशा को अर्पित कर दें। सब कुछ गणेशा को अर्पित कर दें। सब कुछ गणेशा को अर्पित कर दें। खाली हो जाए।
खाली हो जाएं। ज्यों ही गणेशा को अर्पित करें, गणेश उस खाली स्थान को फिर प्रकाश से, सूर्य तत्व का सूचक जो है, सूर्य कोटि समप्रभ है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य जिसकी समानता नहीं कर सकते, उस गणेशा की रोशनी ऊर्जा नाभि के द्वारा प्रवेश हो रही है, जो उदारता, प्रेम, साहस, आनंद, शांति, सुख, सत्य, साहस हमें प्रदान कर रही है। विश्राम करें, इस सकारात्मक भाव की सुंदर प्रवाह में आनंद करें। एक गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान ले आएं अपने गले के क्षेत्र पे, जो आकाश तत्व का सूचक है। आकाश जो अनंत है, सर्वव्यापी है, समृद्ध है, जागृत है, नील वर्ण है। यही सभी गुण तो मेरे ईश्वर में भी है। नील वर्ण है, सर्वव्यापी है, संपूर्ण है, जागृत है। आकाश ही ईश्वर है, खाली होना ही ईश्वर है। आज क्षमा होने के शुभ अवसर पर आइए हम खाली हो जाते हैं, शरीर से, मन से, वचनों से, कर्मों से। ज्यों ही खाली होते हैं हम कृपा पात्र हो जाते हैं, और आकाश तत्व हमें देता है कृतज्ञता, धन्यवाद का संदेश। आज जब खाली होके तप कर ही रहे हैं तो तप का फल मिल रहा है कृतज्ञता, धन्यवाद। हर एक का धन्यवाद करें। प्रकृति, माता, पिता, गुरु, समस्त बंधुओं का, समस्त साथियों का, क्षमा से भी आगे बढ़ करके सबका धन्यवाद कर डालें। ज्यों ही हम धन्यवादी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, कृपा लगनी शुरू होती है। धन्यवादी हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं। माता पिता का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, गुरुओं का धन्यवाद करें, गणेशा का धन्यवाद करें, सुंदर उत्सवों का धन्यवाद करें। हर एक के धन्यवादी हो जाएं। कोरोना का भी धन्यवाद करें, जिसके कारण हम सब मिल पा रहे हैं। माता पिता, गुरु, प्रकृति की कृपा तो बरसती ही रहती है। ज्यों ही हम धन्यवादी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, त्यों ही वो कृपा हमें लगनी शुरू होती है। आज संवत्सरी के शुभ अवसर पर, पर्युषण पर्व के संपूर्णता दिवस पर, जो जो खाली होकर के ईश्वर के शरण में गए हैं वो सभी कृतज्ञ हैं आज, और सभी कृपा पा रहे हैं। विश्राम करें। धीरे से अपना ध्यान सर की चोटी पे ले जाएं। गणेशा के सकारात्मक भाव, कृतज्ञता, कृपा से प्राप्त विवेक दोनों मिल करके आनंद आरोग्य की झड़ी लगा रहे हैं। सर की चोटी पे ध्यान बनाए रखें। आनंद आरोग्य की बारिश हो रही है, मानो गंगोत्री की प्रवाह वहीं से निकल रहा है। सब टॉक्सिन्स से शरीर के थे, मन के थे, सारे समर्पित कर दिए। गणेशा से सकारात्मक भाव ले लिए। आकाश तत्व से धन्यवाद और कृपा प्राप्त हो गई। गुरुओं के धन्यवाद से विवेक धन मिला। आनंद और विवेक की गंगोत्री में गोते लगाए, और ये आनंद और विवेक ज्यों ज्यों बांटते हैं बढ़ता चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति हमारे संपर्क में वाला आनंदित हो रहा है, आरोग्य पा रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, सबका मंगल। आज का दिन सबका मंगल करने का है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।
मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम गणपति बाबा मोरिया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अगर मन में कोई भाव विचार हैं तो उनके प्रति सजग हो जाएं। गणेश, गणेशा और आकाश तत्व उपवास की शक्ति से प्रकाशित इस सुंदर शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सुंदर आसपास जो मंगल वातावरण है उसके प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। आप सबका अभिवादन करता हूं, आपका सबका। आइए कुछ दो चार बातें रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करके बात को आगे बढ़ाता हूं। फिर हम लोग आगे बढ़ करके इस बात को और आगे बढ़ा के चलते रहेंगे कि किस तरह बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबका अभिवादन करते हुए मैं इन बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ गलत स्क्रीन आपके सामने आ गई कि हम किस तरह से हमारे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हमारे इस वेलनेस के सब्जेक्ट पे फिर दोबारा आते हैं कि हमने पूरे सेशन में आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से हमारी इम्यूनिटी का हम इम्यूनिटी से सेशन स्टार्ट किया। इम्यूनिटी हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्व है, हमें बीमारियों से बचाएगी, चाहे वो वायरल हो कोरोना जैसा, चाहे बैक्टीरिया हो डेंगू जैसा, और कोई कॉमन कैंसर जैसा, सभी से इम्यूनिटी अगर हो तो हम सब आगे मुक्ति पा सकते हैं। इम्यूनिटी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दवाइयाँ खा ली या क्विक फिक्स लगाई और इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है जिसके द्वारा हम इम्यूनिटी पा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के फार्मूले भी हमारे इम्यूनिटी को बनाने में हमारी मदद करने वाले हैं। हमें उन सारे फैक्टर को समझना होगा जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हाँ, हमारा खाना इसमें बहुत बड़ी महत्व रखता है, वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन हमारा डेली रूटीन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी दिनचर्या सही है तो हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दिनचर्या गलत है तो इम्यूनिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो नींद की कमी हो, चाहे वॉकिंग एक्सरसाइज की कमी हो। हमारा मानसिक संतुलन भी हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ सकता है, क्रैक कर सकता है, विशेष रूप से नेगेटिव इमोशन जिनको आप अभी गणेशा को समर्पित करके हैं, जैसे डर है, भय है, क्रोध है, ये सब भी हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक करते हैं। पौष्टिकता, आज के संदर्भ में हम लोग खाना सब पौष्टिक खा रहे हैं, पौष्टिकता का तात्पर्य बदल गया है, फिर भी स्वास्थ्य में कमी की चुनौतियां हैं। विटामिन डी, विटामिन B12 की कमियां, क्योंकि हम लोग सन बाथ नहीं ले रहे हैं, और लेते हैं तो सन क्रीम लगा के लेते, उससे काम नहीं पड़ता। लगातार हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता जा रहा है। कमी पर्याप्त भोजन करने की है या उसे पचा पाने की? क्या हम भोजन सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या प्रॉपर तरीके से हम ईटिंग कर रहे हैं? क्या हम चबा चबा के भोजन खा रहे हैं? क्या सलाइवा को डाइजेशन में यूज कर रहे हैं? सबका सॉल्यूशन है वेलनेस प्रोग्राम। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हेल्थ इश्यू, वो जितने भी हम कार्य करके देखें, कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है हमारे कि वेलनेस को हम अपनाएं, वेलनेस को आगे बढ़ाएं। हमारी लाइफस्टाइल में ही हमारा सॉल्यूशन है। लाइफस्टाइल की जहां जहां सुधार की दरकार है उनको हम ठीक करें। कब करें? अभी, राइट नाउ, यही समय। कल किसने देखा है? तो ये जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यही इन्हीं प्रॉब्लम में हमारे सॉल्यूशन की छुपी है, और हम जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही हम इन सारी बीमारियों से बच पाएंगे। वेलनेस एक जर्नी है, सतत प्रक्रिया है, ये कोई मंजिल नहीं है। हम और आप सब ने इस पूरी एक सुंदर इस कविता को तो जाना सुना होगा, वेलनेस इज जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए जर्नी, वेलनेस आल्सो जर्नी। हम सोचते हैं सफल होना ही जीवन की यात्रा है, नहीं। स्वस्थ होना शरीर से, मन से, ये भी एक यात्रा है। हम वेलनेस को कंपार्टमेंट में नहीं बांट सकते कि मैं शरीर से स्वस्थ हूं, मन से स्वस्थ हूं, नहीं।
दोनों से स्वस्थ होंगे, चाहे फिजिकल हो या आपकी मेंटल हो या इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल वेलनेस हो। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा तक का काम करेंगे तब इस वेलनेस को पा पाएंगे। क्या करना है? छोटे छोटे डुएबल एंजॉयबल टिक्स, जस्ट 10 से 12 घंटे आप साथ बिताइए, छोटे छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी लाइफ टाइम की हेल्थ और हैप्पीनेस अपने साथ लिए। कोई पनिशिंग डाइट नहीं लेनी है, कोई क्रशिंग डाइट नहीं लेनी जिसको खा नहीं सके। इंटरेस्टिंग, बिना डाइट लिए अपन कैसे, बिना क्रश डाइट लिए कैसे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि एक साइज सब में फिट हो जाए, ये आपके लिए अलग तैयार होगा, सबके लिए अलग तैयार होगा। हमारे अंदर का वेलनेस का रोड मैप तैयार करें। ये मॉड्यूल बहुत सुंदर है जिसमें आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का दोनों का संगम है। वर्तमान एलोपैथी क्या कहती है उसको भी ध्यान किया गया, जो नई खोज है उनको ध्यान किया गया, और आयुर्वेद, योगा और नॉलेज से उनका सॉल्यूशन ढूंढा गया। एक पूरी सामूहिक समग्र अप्रोच है वेलनेस के प्रति। छोटे छोटे टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेल्दी कुक फूड खाएं, रेगुलर इंटरवल पे खाएं, अर्थात एक पहला खाना पच जाए तभी दूसरा खाना खाएं। 4 घंटे एक अनाज को पचने में लगते हैं, 4 घंटे से दूसरा अनाज नहीं लें। मिक्स अनाज खाया तो 6 घंटे लगेंगे। अगला मील तब तक न खाएं जब तक पहला मील डाइजेस्ट नहीं हो गया। शरीर को, प्राण शक्ति को काम करने दें, तब हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, आगे चला पाएंगे। इन चीजों को ध्यान, और लाइट फूड जितना उसके सात्विक डाइट खाएं, रीहीटेड फूड हो या रेफ्रिजरेटर का फूड हो उससे बचें। पैकेज फूड तो हमारी इम्यूनिटी के चोर हैं, उन चोरों को घर में मत घुसने दें, घर में ऐसे खाने को आने नहीं दें। टी और कॉफी का मिनिमम यूज करें, ये भी चोर हैं, जोंक हैं, ये लीच लेते हैं हमारी सारी ऊर्जा को, एनर्जी को। कभी टी को भी भोजन के साथ तो कदापि नहीं खाएं। भोजन से जो कुछ भी आयरन पाया, मिनरल्स पाए, वो सारे टी को भी चोरी करके ले जाते हैं, ये भी चोर है। इन सब से बचना है, तभी हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में रिफाइंड फूड के अवॉइड, शुगर, रिफाइंड मैदा, इन सब से बचें, ये भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं, चिपक जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के रूप में थोड़ा काम लें, कुछ डेयरी प्रोडक्ट फैट्स के रूप में चाहिए, वो जरूर लेना चाहिए। मानसिक स्तर पर प्राणायाम, योगा हमारे पोस्चर को ठीक करेंगे। हमारे एयर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, ऐश्वर्य वायु तत्व जो हमारे अंदर है, उसके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने कार्य करेगा योग और प्राणायाम। हमारे जब हेल्दी लंग्स होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। एक छोटा बच्चे लंग्स का 100% यूज करता है, हम 25-30% यूज करते हैं। वायु तत्व हमारे अंदर जाता ही नहीं। तो सबसे सुंदर इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा टॉक्सिन कौन निकालता है? मल के द्वारा नहीं, मूत्र के द्वारा नहीं, पसीने के द्वारा नहीं, ये तो एसोस सर्विस है। सबसे ज्यादा टॉक्सिन निकलते हैं हमारी श्वास के द्वारा, जो हर पल बाहर जाती है। लेकिन श्वास को पूरा लें तो उसमें शक्ति आएगी, तो ही तो ज्यादा वायरस जाएंगे। लेकिन हम प्राणायाम भी ढंग से नहीं करते, प्रॉपर वेंटिलेशन में रहे, एसी को हो सके जितना अवॉइड करें। चिल्ड वाटर, ठंडा पानी पीना तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है इस कोरोना के समय में। ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रात को गहरी नींद लेने का कार्य करें, प्रॉपर डेली रूटीन को करें। हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस जो हमारे बहुत सारे कहते हैं विषाद रोग वर्धनम श्रेष्ठा, ये जो नेगेटिव सोच है ये हमारे रोगों को बढ़ाती है। विषाद का मतलब डिप्रेसिव थॉट, जो शरीर को डिप्रेशन जैसे एंगर, ग्रीफ, लालच, डर, गिल्ट, जेलसी, ईर्ष्या, नेगेटिव इमोशंस हमारे डाइजेशन को भी प्रभावित करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव जॉय, जेनरोसिटी अर्थात उदारता, ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, जो हमने गणेशा ने हमें दिए हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन जीवन का हिस्सा बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, हीलिंग पावर को बढ़ाइए। तनाव जीवन में आते रहेंगे, जीवन तनाव से भला उनको कुशलता से हैंडल करना सीख जाएंगे तो कम समय में बहुत कुछ करने का टास्क पूरा कर देंगे। क्योंकि समय तो जितना है उतना रहेगा, काम हमें बहुत कुछ करना है। तो सॉल्यूशन एक है ऊर्जा बढ़ाना। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए शरीर और मन दोनों पे काम करना पड़ेगा, तभी ये काम का बोझ हम लोग हल्का कर पाएंगे। एक ही समाधान है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके लिए छोटे छोटे सूत्रों के रहे, इसके लिए ऊर्जावान रहना है, हमारे को एनर्जेटिक रहना है, एफिशिएंट रहना है। तो छोटे छोटे टिप्स को जीवन में धारण करें, अपनी दिनचर्या को सेट करें। 8 घंटे खाने का, 8 घंटे सोने का, बाकी 8 घंटे हम क्या करते हैं उसके आधार पर बाकी 16 घंटे बीतते हैं। क्या हम योग कर रहे हैं, क्या प्राणायाम कर रहे हैं, क्या अपनी रुचियों के साथ काम करें, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, क्या कुछ मंत्रोच्चार कर रहे हैं, क्या ये सुबह 6 से 10, शाम को 6 से 10, ये 8 घंटे हम कैसे बिताते हैं, वो ही समय हमारे जीवन को बनाता है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं
श्री रविशंकर जी जो आर्टोलियम के संस्थापक हैं, वो हमारे वेलनेस के बारे में क्या कहते हैं, इस छोटे सी वीडियो से सुनते हैं। 2 मिनट का वीडियो है। The whole program is their wellness program. Learn something about your body and something about food, something about asana, pranayama, yoga, attitude. How you should take the challenges in life. How not to get stressed, or if you get stressed, how to manage it, how to handle it, how to come out of it. This is knowledge, Without knowledge, there is no wellness. So knowledge is an essential part of wellness. And just having knowledge and not putting it to use is again of no use. So knowledge plus using the practices, continue the practices, that will ensure wellness. And attentiveness, the attentiveness and observing the thoughts, emotions and all that, the patterns that you are having. This is part of wellness. Your concepts, your apprehensions, all this needs revisiting time and again, and they all contribute. Your attitude contributes to your wellness. What is your attitude? How do you take things? How resilient you are, how forward you are, how progressive you are. All this comes as part of wellness. सारे पार्ट है वेलनेस के, किस तरह हम परेशानी आके कैसे आगे निकलते हैं, ये सारा वेलनेस का पार्ट है। एक सुंदर वेलनेस का कार्यक्रम 26 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि उचित खान पान कैसा हो, शारीरिक गतिविधि कैसे करें, पोस्चर करेक्शन कैसे करें, हमारी दिनचर्या कैसे हो, मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया जो बहुत मैटर करता है, और रवैया हम लोग कैसे पॉजिटिव करें, इन सब के बारे में बात करने का समय है। वो सारे साथी हमारे साथ जुड़ करके अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए मैं एक साथी का आपके साथ अनुभव शेयर करता हूं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राजेश अग्रवाल। आज यहाँ 4 दिन का वेलनेस प्रोग्राम हाफ कंप्लीट हुआ है। 4 दिन और रहेंगे, 4 फॉलोअप हैं। तो अभी हमारी यात्रा अधूरी है, लेकिन इस अधूरी यात्रा में भी जितना मिला है वो संपूर्ण से भी कहीं अधिक है। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटीज के लिए और टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा। हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, करते हैं, सब उसके फायदे मिलते ही हैं। क्यों मिलते हैं, क्या साइंटिफिक टर्म्स हैं उनकी, वो इस वेलनेस प्रोग्राम से समझ आती है। और सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हम बात करते थे, 4 सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्यों काम करती है, कैसे सही पोस्चर में सोने से, सही मात्रा में खाने से, सही मात्रा में विश्राम करने से और सही मात्रा में सही तरह की नॉलेज से जो हमें फायदे होते हैं, वो सब हमने इस वेलनेस प्रोग्राम में पता लगा। तो ये सभी टीचर्स को भी और सभी हमारे डिवोटीज को भी ये वेलनेस प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ज़्यादा इंटेलेक्ट लगाते हैं उनको सेटिस्फाई भी कर सके। जब हम संतुष्ट होंगे, जब हम पूर्ण होंगे ज्ञान में, तो लोगों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश अग्रवाल। बहुत सारे और साथी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, वो भी अनेक तरीके से हमें इस बात को दोहराते रहते हैं किस तरह से हम वेलनेस को आगे बढ़ाएं, जीवन में आगे बढ़ें। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो अपने जीवन को आगे बढ़ा के कार्य कर देते हैं। आइए एक दीदी के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं उनका सुनते हैं। I just finished attending wellness program of Art of Living. This is my first program recommended by a very close relative and friend of ours, and I must say I'm very happy and impressed to have attended. I am very grateful that I got this opportunity.
we all talk of wellness, we all know what are good habits, what are not, what to follow, what not to follow. It is at the back of our mind, but we do very little to follow it up or take any action to make our lives better. So this program has brought my attention to all those aspects, be it big or small, in a very informative, scientific way that will make it very hard for me to ignore it from now on. And it is a very holistic program that covers many aspects of wellness. That includes food, how we eat, our habits, our thought processes, our attitudes, exercises, asana, yoga, pranayama, how they help us, how they would make our lives better. So I think it was wonderful. I believe that small drops make a mighty ocean, and developing, cultivating good habits will go a long way, because I think they'll only compound. So I'm very thankful for this opportunity. हम सब भी इसी तरह धन्यवादी होंगे अगर हम इस कार्य को करेंगे। इस उम्र में हम जवान रखना चाहते हैं, तो इस बातों को हम कर पाएंगे। सुंदर अनुभव है, एक समुद्र की बूंद में हम लोगों ने रखा है। सुंदर कार्यक्रम। डॉक्टर साहब ने एक कोर्स किया, वो क्या करें? मेरा नाम रविंद्र काले है, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, और हम लोग अक्सर इस पेशे में ऐसे मरीज देखते रहते हैं जिनको लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं, जैसे मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी इसके लिए काफी अवेयरनेस होती रहती है। अभी पिछले दिनों मैंने एक वेलनेस कोर्स किया। उस वेलनेस कोर्स में जो है बड़े विस्तार से यही सारी चीजें, पर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में जो है प्रस्तुत कर दी है। जो कोर्स का जो डिजाइन है वो इस तरीके से है कि 1-2 घंटे में ही काफी सारी चीजें जो हम मरीजों को सिखाना चाहते हो, जिसके लिए बार बार प्रयत्न करते रहते हैं, पर वो चीजें भी बड़े आसानी से उस कोर्स के माध्यम से लोगों को समझ में आ जाती हैं। कोर्स में एक्सरसाइज भी कराते हैं, कोर्स में ये बताते हैं कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए कौन सा खाना उचित रहेगा। कोर्स में जो है हमारे शरीर के बारे में भी थोड़ा नॉलेज देते हैं, पाचन कैसे होता है, और शरीर में जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रेस के दौरान क्या बिहेवियर करती हैं। और चिकित्सक होने के नाते मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये कोर्स बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड है, और जो फैक्ट दिए थे वो भी साइंटिफिक फैक्ट्स थे। तो मैं तो कहूँगा कि यह कोर्स सबको करना चाहिए, और जितना अर्ली इन द लाइफ शुरू हो सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो पैदा ही अर्ली एडल्टहुड में होते हैं, या जब कहना चाहिए जब 20-25 साल के लोग होते हैं उनको बताना चाहिए कि स्ट्रेस नहीं करें, टाइम पे नींद का महत्व, एक्सरसाइज का महत्व। इस उम्र के जो बच्चे हैं वो ज्यादा अपने काम की दौड़ में इतना गुम हो जाते कि वो अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रख पाते। तो उन लोगों के लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कोर्स मैंने किया, इसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ज्यादा एनर्जेटिक या ज्यादा चुस्त फुर्त हो गया हूँ। इस कोर्स में जो हमको एक्सरसाइज सिखाई थी वो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी फिटनेस अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। दूसरा, मुझे भी लाइफस्टाइल के बारे में और जानकारी मिली, और मैं अब वही चीजें जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो खुद अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। एक डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं जीवन में बहुत कुछ इस कोर्स से सीखा हूँ, मेरे जीवन में कार्य कहता है मैं इसके माध्यम से कर पाया हूँ। तो ये कोर्स समापन करते हैं 26 से 30 अगस्त को 5 दिन का हो रहा है। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है वेलनेस की। करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ में। आप डाइटिशियन में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम करके आप और अपने परिवार का डाइट प्लान बनाना सीख जाएंगे। आप अपने शरीर व मन को जो पोस्चर के कारण पोस्चर करेक्शन की जो साधना है वो विशेष स्वस्थ साधना इसमें सिखाई जाती है। 1 घंटा इसमें प्रैक्टिकल कार्य होता है। बाकी समय में दिनचर्या, दिन के 24 घंटे कैसे बिताएं, हमारी दिनचर्या कैसी होती है, तनाव से मुक्ति के सरल उपाय, आयुर्वेद की सरल भाषा में जानकारी, गहरी नींद के सरल नुस्खे, वॉकिंग क्यों करें, कब करें, कैसे करें, आपकी भावनाएं शरीर पे क्या प्रभाव डालती है, इन सब का वैज्ञानिक सम्मत वीडियो के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जैसे इम्यूनिटी, डिटॉक्स, हाइड्रेशन, एटीट्यूड
होम्योस्टेसिस, फ्री रेडिकल, वेगन नर्व, ये सारी चीजों पे, न्यूरोपेप्टाइड्स, इन पे सुंदर आसान भाषा में जानकारी 5 दिन 10 घंटे में। जस्ट डू इट, रजिस्टर नाउ। आप करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811112450। ये आर्टोलिंक के सेवा कार्यों के लिए किया गया सुंदर वैज्ञानिक तरीके से किया कार्य, जो कॉर्पोरेट के लिए बना हुआ था, जो आम जनता के लिए कोरोना में उपलब्ध है। इससे आप जो भी डोनेशन देते हैं वो समाज उपयोगी कार्यों में खर्च होता है, बच्चों की शिक्षाओं में काम करता है। ये हम सब इसके अंदर एक वॉलंटियर की तरह निःशुल्क कार्य करते हैं। जो भी आप डायरेक्ट बच्चों की शिक्षा में कार्य आता है, आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जस्ट डू इट, आज ही ज्वाइन कीजिए। 26 से 30 अगस्त को होने वाला है। फोन कीजिए, कॉल कीजिए 9811112450। ऑनलाइन आपके घरों में बैठ के होने वाला है। इसको करने जाने के लिए हमारी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, लेकिन आज तो घर बैठे सुंदर साधना के साथ करने में मैं आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब बहुत कम नोटिस पे यहाँ पधारे और इस सुंदर वार्तालाप में ध्यान रहे। ये सब तो होता रहेगा। गणेशा को याद रखें, आकाश तत्व को याद रखें, जीवन में कृपा बरसने लग जाए। धन्यवादी हो जाएं, नकारात्मक सोच को दूर भगाएं और जीवन में हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करें, चाहे शरीर के हो या मन के हो। शरीर के उपवास से निकलेंगे तो मन के गणेशा को समर्पित कर देने से निकलेंगे। गणेशा और उपवास दोनों को एक बार फिर याद करते हुए, मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से कुछ भी गलती हुई हो मनसा वाचा कर्मणा, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को भी क्षमा करें, मुझको भी क्षमा करें और गणेशा से को सारी नकारात्मक सोच, सारी गणेशा को समर्पित कर दें। जीवन के सारे असत्य, जीवन की झूठ, जितनी भी चीजें जो परेशान करती है, सब गणेशा को दे दें। उनके प्रेम प्यार स्नेह को अपने अंदर दाखिल कर लें। आप में से कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। कोई अपनी बात पूछना चाहता है तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। फेसबुक पे जो हमारे साथी मिले हुए हैं उन सब से हम विदा लेते हैं कि आप सब लोग की देर साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदर्श भारत का बहुत सारा आभार जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।